अक्सर लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि आईबीएस की प्रॉब्लम कैसे हो गई। और जब मैं रिपोर्ट्स चेक करवाता हूँ तो मेरे पेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मेरे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल आ रहे हैं। उसके बाद ऐसा कैसे हो गया कि मेरे को आईबीएस की समस्या है, जबकि देखने में मैं बिल्कुल फिट लगता हूँ। तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आईबीएस की समस्या जो होती है वो बॉडी के लेवल पे नहीं होती, वो आपके माइंड के लेवल पे होती है। यानी जब आपके माइंड का और गट का कनेक्शन बिगड़ जाता है तो आपको आईबीएस की समस्या हो सकती है। कई बार सिर्फ ये भी होता है कि फूड पॉइजनिंग के कारण या कुछ दिनों के आपने जैसे कभी फूड पॉइजनिंग हो गई या कुछ गलत खा लिया जिससे आपका पेट थोड़े समय के लिए ख़राब रह लिया, तो उससे आईबीएस नहीं कहते। अगर आईबीएस की समस्या कोई लंबे समय से चलती आ रही है और रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है तो हम उसको आईबीएस की समस्या कह सकते हैं। ये गट और ब्रेन का कनेक्शन होता है वो बिगड़ जाता है, उसके कारण आईबीएस की समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए ये आपके किसी भी टेस्ट में नहीं आती, आपकी किसी भी रिपोर्ट में नहीं आती। तो जब आप इसका इलाज करने जाते हैं तो प्रोबायोटिक्स आप पे कई बार वर्क करती है, कई बार नहीं वर्क करती। उसका कारण यही रहता है कि जो भी समस्या होती है ये आपके पेट से नहीं चलती, ये आपके माइंड से चलती है। माइंड और गट का कनेक्शन बिगड़ने के कारण ये समस्या ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसको ठीक करना मेडिकल टर्म में नहीं लिखा गया है, तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि इसके सिम्टम्स को किस तरीके से हम जीरो कर सकते हैं या रिवर्सेबल कर सकते हैं। तो आप इसमें सप्लीमेंट्स की मदद ले सकते हैं। अनिव्या जो हमारी माइंड गट कैप्सूल स्पॉट आने वाली है उसको आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कि अश्वगंधा और एल्थेनिन इन दो इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बो है। अश्वगंधा जो आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करेगा, जिससे आपका माइंड थोड़ा शांत होगा, थॉट्स आपके स्लो डाउन होंगे, ओवर थिंकिंग थोड़ी कम होगी। और एल्थेनिन क्या करेगा, जो एल्थेनिन आपका होएगा ये आपको एक अच्छी स्टेट में लेके जाएगा। जैसे कि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके थॉट्स वहाँ पे थोड़े क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, तो वो स्टेट में अल्फ़ा वेव्स बनती हैं। तो यही एल्थेनिन का काम रहेगा जो आपको इसमें मदद करेगा। तो जब आप ये सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको इसमें थोड़ी बहुत मदद मिलेगी आपके आईबीएस को रिलैक्स करने में। और हमारा यही मिशन रहेगा कि आईबीएस के सिम्टम्स को हमने जीरो कर देना है। यानी आपकी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इसको हम ठीक कर देंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा आईबीएस के सिम्टम्स को मैनेज करने का। क्योंकि आप एकदम अगर कहेंगे कि हमें इसको ठीक कर देना है, क्योर कर लेना है, तो आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेंगे और प्रेशर जो होएगा वो सीधा आपके माइंड पे पड़ेगा। और माइंड, आप ऑलरेडी अपने माइंड पे वर्क कर रहे हो, तो अगर आप उसी चीज़ को समझ से नहीं करेंगे, एक जोर लगा के करेंगे, तो जो माइंड है आपका कभी भी जोर लगा के काम नहीं करता है, वो सिर्फ समझ से काम करता है। तो धीरे धीरे हम इस चीज़ को समझेंगे, इसके सिम्टम्स को ज़ीरो करेंगे, तो जो सप्लीमेंट होएगा ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपके सिम्टम्स को जीरो करने में। लेकिन एज अ गारंटी नहीं, ये एक सपोर्ट की तरह आपने यूज़ करना है। यानी कि आप जो सप्लीमेंट लेंगे इसको इस तरीके से देख के चलिए कि ये मेरी मदद करेगा, ये मुझे ठीक कर देगा, मुझे क्योर कर देगा। इस चीज़ से आप इस समस्या अगर इस चीज़ को लेंगे तो हो सकता है कि जो बेनिफिट आपको मिल सकते हैं वो भी ना मिले, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो माइंड का यही रहता है कि माइंड को हम समझ से थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फोर्स से या किसी चीज़ पर डिपेंड होके उस चीज़ को हम इस तरीके से नहीं कर सकते। इसीलिए सप्लीमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिट देगा। साथ ही साथ एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप खुद ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो एक ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट की तरह, आपको एक सहारे की तरह मदद करेंगी। तो हमने सिर्फ सहारा ही लेना है, और जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सिम्टम्स बिल्कुल जीरो हो जाएंगे या जीरो होने के कगार पे आ जाएंगे। लेकिन हमें उसको ट्रेस नहीं करना है। यदि हम उसको ट्रेस करते रहेंगे तो प्रॉब्लम यही होती रहेगी कि बार बार किसी चीज़ को मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो वो चीज़ फिर उतनी अच्छे से वर्क नहीं करती रहेगी। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ अपना काम जो मैं बता रहा हूँ आप उस चीज़ को फॉलो करते रहिए,
रिजल्ट के ऊपर मत देखिए, रिजल्ट कब आ जाएगा आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। इन चीज़ों को फॉलो करके आपको मदद मिल सकती है। धन्यवाद।